Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational, and personal purposes such as criticism, comment, and research. This video do not promote any illegal activities and is only meant for educational purposes. We are not responsible for any misuse. So, do you also want to clone someone's voice just like this? So subscribe to Venom AI and watch this video. तो डेमो देख के भी सब्सक्राइब करने और लाइक करने का मन नहीं किया तो आप डूब के मर जाओ कसम से। तो सबसे पहले अपन इसको क्लोनिंग के लिए देख लेते हैं। इसके लिए आपको जीपीयू नहीं चाहिए, मैं टाइटल में लिखा हूँ, बट रियलिटी में ट्रेनिंग के लिए आपको चाहिए, बाकी के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए एक जीपीयू चाहिए रहेगा, जो कि अपन वो भी फ्री में ले रहे हैं। कहाँ से लेंगे? कोलैब से। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन सबसे पहले कोडिंग पर्पस में आ जाते हैं। मैं यूज़ करूँगा आज RVC, जो कि रिट्रीवल बेस्ड वॉइस कन्वर्सेशन वेब यूआई है। बट अगर आप इसको यूज़ करोगे डायरेक्ट बेसिस पे, जो कि है कोलैब का 2 इसका वर्जन, सबसे पहला V1 है, दूसरा V2, ये दोनों को अगर आप डायरेक्ट यूज़ करोगे या स्पेसेस यूज़ करोगे, आपको बहुत एरर मिलेगा, क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ। मैं खुद भी आलसी हूँ थोड़ा, तो मैं सबसे सेफेस्ट और सबसे ईजीएस्ट वे में जाता था, बट ये दोनों वर्क नहीं किया। तो इसलिए इसका एक एरर फिक्स को लेके आया हूँ मैं। आप दोनों में चल दो, दोनों में आपका रन टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और मैं कोलैब में ही चलाता था, तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपके पास कस्टम जीपीयू है तो V2 को यूज़ करना। V1 मतलब उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट ही है। V1 जो है थोड़ा पुराना है, तो उस वजह से काम नहीं कर रहा था। बट अगर कस्टम जीपीयू है तो V2 को यूज़ कर सकते हो लोकली, लेकिन अपने पास तो है नहीं, अपन गरीब है। तो यहाँ से लेंगे अपन इसको T4 जीपीयू, और इसमें भी अगर आप रन करोगे V2 को तो वो भी नहीं चलेगा, इसलिए मैं एक एरर फिक्स लाया हूँ। तो ये मेरे हैंडल्स हैं, आप जाके विज़िट करके देख सकते हो जो भी आपको करना है। यहाँ से अगर इसमें कोई भी एरर है, सिंपल सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मेरे को टैग करो और सीधा मैसेज कर दो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा। तुरंत तो नहीं बोल सकता, बट विद इन 1 डे मैं कर ही दूँगा। तो आपको सबसे पहले ये फ़ाइल जो है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन इसमें आते हैं। ये जो पहला है, ये इसको स्किप करो, कोई मतलब का नहीं है। ये बस मैं रन टाइम डिस्कनेक्ट मत हो इसलिए बोल के रखा था। तो सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा T4 जीपीयू से, और उसके बाद में फिर आपको जितने ये सब सेल्स है, इसको एक एक करके रन करना है। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आपके खुद के एक कोई भी फाइल मैनेजर में। फिर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे जेना करके बनाया हूँ। इसके अंदर आपके पास में जितने भी फाइल्स रखने हैं उतने रख लो। नेमिंग ऐसे रखना है, जेना_01 02 03, ऐसे जितने फाइल रखना है उतने रख लो, जितने लेंथ का रखना है रख लो। वेब फाइल होना चाहिए, और जितना ज़्यादा बड़ा करोगे वो तो ऑब्वियस है कि आपका टाइम लेगा। तो मैं यहाँ पे 5 फाइल बस दिया हूँ, और इसको एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर लो जेना करके। फिर इसका एक ज़िप फाइल बना लो, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाया हूँ। तो इसको आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, यहाँ पे देख लो वही है, सेम टू सेम। तो आपको इसको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, बट आप खुद से बना लेना। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें इंपोर्ट करना है, जो कि अपलोड अपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं अभी T4 जीपीयू से कनेक्टेड हूँ। अब इसके बाद में इसको लाइन से डिपेंडेंसीज इसके इंस्टॉल करने सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये सब प्रोसेसेस जितने भी कमांड्स है उसको रन करेगा, और जितने भी अपने को चाहिए, जैसे कि ffmpeg पाइथन, और जितने भी numpy के एग्जैक्ट वर्जन के साथ में जितने इसके डिपेंडेंसीज है उनको इंस्टॉल करेगा। फिर नीचे आके ये क्लोन करेगा रिपोजिटरी। ये जो है ये मैगियो RVC फॉर्क करके एक है, ये एक OS मीन्स एक डायरेक्टरी बनाएगा कंटेंट में, जो कि अभी सिर्फ सैम्पल डेटा है। उसके बाद में फिर ये नाम का एक बन जाएगा, तो आपको इसको कुछ छेड़ना छाड़ना नहीं है। फिर इसको एक ये रन करेगा, फिर अपने जीपीयू को चेक करेगा, जो कि अपन T4 में है, तो उसमें इसको कोई एरर नहीं आएगा। फिर ड्राइव को माउंट करेगा, तो ये ड्राइव जो है ये आपको माउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जितने अपने मॉडल है उसको सेव करेंगे उसी में। फिर ये एक्स्ट्रा जितने भी डिपेंडेंसीज है उनको इंस्टॉल करेगा। ये एक बार हो, उसके बाद में फिर ये लास्ट वाला है, इसको इंस्टॉल करेगा। फिर इसके बाद में अपन ख़त्म, उसके बाद का इसका सेटअप होगा। तो मैं एक बार मैं इसको रन कर दे रहा हूँ।
तो अब इसको रन होने में टाइम लगेगा और थोड़ी देर बाद में ये परमिशन मांगेगा गूगल कोलैब को ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए, तो उसको कर लेना। तो अपन अब इसके मेन टॉपिक में आ जाते हैं। यहाँ पास में इसके जो ट्रेनिंग वेरिएबल्स हैं इसको सेट करना पड़ेगा आपको। तो एक्सपेरिमेंट नेम, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है उसका नाम रख लेना। मैं अभी के लिए ये रखा हूँ। फिर मॉडल आर्किटेक्चर V2 रखना, क्योंकि अपन सेकेंड वर्जन में यूज़ करेंगे, फर्स्ट वर्जन में एरर आता है। फिर उसके बाद में अपन टारगेट सैम्पल रेट रखेंगे, इसको 40K ही रखना, ज़्यादा करोगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। स्पीकर आईडी को कुछ नहीं करना है। ये है आपका क्वालिटी के हिसाब से। अगर आप हार्वेस्ट यूज़ करोगे तो बहुत कम क्वालिटी आएगा। RMVP करोगे तो ये बेस्ट क्वालिटी, साथ में लीस्ट टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पास में 64 है हॉप लेंथ, और इसका पिच गाइडेंस को टिक कर लिया रहना, कोई इसमें वो है नहीं। और इसमें यही सब चीज़ें जितने भी वेरिएबल्स है उसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में फिर इसी को ओपन करेंगे और इसके बाद में अपन डाउनलोड करेंगे प्रीट्रेन्ड मॉडल, जो कि है यहाँ पे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ओरिजिनल का ओरिजिनल लिखना। इसको बाद में बताऊँगा इसका क्या यूज़ है। और तो यहाँ पे ओरिजिनल लिख के, अगर आपको जैसे कि आपने ट्रेन कर लिया एक मॉडल, अब उस ट्रेंड मॉडल को आपको फिर से लोड करके और फर्दर ट्रेन करना है, तो उसके लिए काम आता है। तो मैं सबसे पहले अभी के लिए तो ओरिजिनल है, क्योंकि हम लोग पहली बार में इसको ट्रेन कर रहे हैं, तो ट्रेन करने के लिए इसको ओरिजिनल रखना है। यहाँ पे कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद में फिर यहाँ पे लोड करेंगे अपन डेटा सेट। तो डेटा सेट जो है, जो कि मैं बताया, जो जिप अपन फाइल बनाए थे वही जिप को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे ड्राइव में आ जाओ आपके, फिर ड्राइव में आके एक RVC डिस्कनेक्ट करके ये वैसे फोल्डर बना देगा। अभी थोड़ा देर वेट करने के बाद ही मैं ये खुद से एक बना देगा। उसके अंदर में आपको बनाना है आपका, उसके अंदर आपको अपना अपलोड करना है। तो यहाँ पास में जैसे मेरा ड्राइव है, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा आपका RVC डिस्कनेक्ट करके, उसके अंदर में आपको अपलोड करना है अपना जो जिप फाइल है। तो उसको मैं पहले इसको कर ले रहा हूँ, उसके बाद में अपन करेंगे। तो ये अभी पहला वाला कोई कर रहा है, जब तक ये नहीं होगा तब तक सेकंड वाला चलेगा नहीं। अब ये हो चुका है, अब इतने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। तो देखो ये क्लोन हो चुका है। अब यहाँ पे ये गूगल ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको सिंपल से कनेक्ट कर लेना है। तो ये देखो ड्राइव करके आ गया। अब इसके अंदर माई ड्राइव है, इसके अंदर अभी कोई भी, ये देखो ये अब बन गया RVC डिस्कनेक्ट। तो अब इसी में अपने को इंपोर्ट करना है अपना डेटा सेट। तो उसके लिए मैं ड्राइव से ही अपलोड कर रहा हूँ, ये है। तो यहाँ पे अपना पहला वाला हो चुका है। अब अपन एक्सपेरिमेंट नेम और ये सब जो ट्रेनिंग वेरिएबल से इसको कर सकते हैं। ये रन हो गया। अब आपको ये डाउनलोड वाला करना है, तो इसके लिए पहले इसको इंपोर्ट होने दो। ये अपलोड हो रहा है अभी। तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस के लिए ये डेटा सेट को इंपोर्ट करना है, सेम टू सेम नेम होना चाहिए, और मैं RVC डिस्कनेक्ट के अंदर उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो वो एक बार हो जाए, उसके बाद में फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये हो गया अपलोड। तो ये अपलोड हो चुका है। ये फोल्डर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल होना चाहिए, वो कि जिप फाइल, और कुछ भी मत रखना। तो यहाँ पे मैं इसको अब रन कर दे रहा हूँ।
और ऐसे रहना चाहिए आपका जिप फाइल के अंदर में कैरेक्टर का नेम, उसके बाद में फाइल 1 फाइल 2 जैसे भी, बट ये नेम स्पेसिफाई नहीं करोगे तब भी चलेगा, मीन्स जैसे भी नेम रख सकते हो, बस लास्ट में इंटीजर साइन से रख लेना। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद अपन फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे जो कि ये है, तो मैं इसको डायरेक्ट रन कर रहा हूँ। तो जब ये वाला मैसेज आ जाए ऑल फीचर्स डन करके, तो उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। फिर आपको डेटा सेट को गूगल ड्राइव में सेव करना है। हो चुका है। अब इसके बाद में ट्रेनिंग में आएंगे। ट्रेनिंग में ये दोनों को अभी के लिए छोड़ देना, क्योंकि ये जो है अपना मीन्स प्रोसेस्ड जो भी आपका ट्रेंड मॉडल है उसको और ट्रेन करने के लिए है, तो ये दोनों को अभी के लिए स्किप करना है। ये रिज्यूमिंग के लिए लिखा हूँ इसलिए। अब इसके बाद में ये है इंडेक्स ट्रेनिंग जो कि आपको करना है। तो इंडेक्स ट्रेनिंग में सिंपल सा इसको रन कर दो। तो ये देखो ये हो चुका है। ये जो है अपना सेव भी करेगा गूगल ड्राइव में। तो ये हो गया। अब ये ट्रेनिंग पर्पस में आते हैं। तो ट्रेनिंग में देख लो टोटल इपो जितने दोगे उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी बनेगा आपका। तो जैसे अभी मैं 50 दिया हूँ इसका सेव फ्रिक्वेंसी, और टोटल इपोच है 50, यानी कि ये एक बार ही ट्रेन करेगा दोनों को। ये अगर 100 दी हो तो 2 टाइम्स, ये 200 दी हो तो 4 टाइम्स, वैसे टाइप से। और इसको जैसे बढ़ाओगे जितना इपोच बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्वालिटी इनहेंस होगा। बट मैं इसको लेंदी नहीं करने के लिए सिंपल सा कर रहा हूँ। फिर आपको ये सब कुछ एज इट इज़ रहने देना है, और इसका कोड को देखना है तो देख सकते हो, बट इसको आपको छेड़ना नहीं है कुछ भी। तो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। अब इसके बाद में फिर ये एक एक करके जितने भी फाइल्स हैं उन सबको ट्रेन करेगा, और ट्रेन होने में इसको टाइम लगेगा। तो अब इसका ट्रेनिंग चालू हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो जेना, फिर इपोच 1, फिर यहाँ पे इपोच 2, और यहाँ पे अभी 0% है तो इसको टाइम लगेगा। सो जैसे कि देख सकते हो ये 50 अप्रोच था तो इसलिए 50 तक के किया, और उसके बाद में फिर अपने जो जेना मॉडल है उसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये हो जाए आपका, तो ये मान लो ट्रेनिंग आपका हो चुका है। अब आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, जो कि आपके गूगल ड्राइव में फिर ये सेव हो जाएगा। अगर आपको मॉडल को स्किप करना है तो इसको चेक करके भी आप कर सकते हो, बट मेरे को सबको रखना है इंडेक्सिंग फाइल के साथ में, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। ये ऑल डन हो गया। अब आपको और कुछ नहीं करना है, ये आपका बाद में का है। ये इतना हुआ। अब आपके पास में आपके ड्राइव में जाना है आपको। फिर यहाँ पे देखो एक जेना करके खुद से फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर में अगर जाओगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे। ये है जी वाला, ये डी का, मीन्स ये दोनों जो है ये आपके मॉडल हैं, ये ट्रेनिंग के लिए काम आएंगे।
और ये जो है Jena.pth, ये आपका मेन मॉडल है, तो आप इसको लोड कर सकते हो। यहाँ पे दिखा भी देता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ओरिजिनल डाले थे तो ओरिजिनल के लिए कुछ नहीं लगता, बट अगर मैं इसको कस्टम डाल के यहाँ पे फिर कस्टम करता तो यहाँ पे मेरे को दोनों का G और D का नंबर लिखना रहता। तो वो जो नंबर है वो ये है 233333 वाला, तो इसको और उसको दोनों को वहाँ पे लिखना है आपको, और ये दोनों को लिख के यहाँ पास में आप इसको यूज़ कर सकते हो, या तो फिर हगिंग फेस से भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी आप अपलोड करके। बट अपन अभी इसको कर नहीं रहे हैं। अगर इसको फर्दर ट्रेन करने का भी ट्यूटोरियल चाहिए तो बता देना। अब अपन आते हैं हगिंग फेस में। तो हगिंग फेस का ये जो है एक स्पेस है जो कि R3GM करके कोई है जिसने बनाया है। तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। अब पहली बात ये कि यहाँ पे भी तो ट्रेनिंग क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ट्रेन के लिए यहाँ पे है, बट यहाँ क्यों नहीं ट्रेन किया मैंने? तो सिंपल सा आंसर है, ये जो है ये CPU में है और अपन को GPU चाहिए रहेगा ट्रेन करने के लिए। अभी भी देखो इसको 50 पोच में ट्रेन करने में कितना टाइम लग गया, यहाँ पे नीचे बताया भी शायद 13 मिनट्स लगे इसको बस 50 पोच में ट्रेन करने के लिए। तो आप इसमें सोच ही सकते हो कितना लगेगा। तो अपन इसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए आप यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते, आपको इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो देखो ये डुप्लीकेट है, इसको क्लिक किए, अब ये एरर आ गया, तो इसी को रिजॉल्व करना है आपको। इसको काटो, यहाँ से आपको डुप्लीकेट नहीं करना है, यहाँ से 3 डॉट में जाना और यहाँ से डुप्लीकेट करना। गलती से भी इससे करोगे तो आपको हमेशा एरर आएगा। सिंपल सा बस एक आपको हगिंग फेस का अकाउंट चाहिए, फिर ये वाले लिंक को हिट करना और यहाँ पे आके डुप्लीकेट दिस स्पेस कर लेना। इसको जैसे ही करोगे फिर यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। आपको ये याद रखना है फ्री में करना, और 16 GB वाला जो कि आपको फ्री मिलता है, ये ओनर नेम ये जो भी है उसको रख लेना। फिर यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो आराम से। पिछले बार में मेरे को थोड़ा एरर मिल रहा था क्योंकि मैं फ्री अकाउंट एक और नया लॉगिन कर दिया था। एक्चुअली मैं इसको पहले टेस्ट किया, उसके बाद में फिर मैं आपके लिए बना रहा था। तो इससे दूसरा Gmail से मैं लॉगिन हुआ था और उसमें मेरे को स्पेसेस बनाने के लिए एरर आया। तो आपको सिंपल से करना क्या है, जो कि पहले लिंक में गए थे अपन ये R3GM वाले में, इससे फिर यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट दिस स्पेस। याद रखना है यहाँ से बिल्कुल भी मत करना, यहाँ से करोगे तो आपको एरर मिलेगा, जो कि मैं दिखाया भी हूँ। तो ये एरर मिलेगा, तो आप सिंपल से इसको करना डुप्लीकेट दिस स्पेस, उसके बाद में जैसे आया था वैसे सेम, और फिर आप इसको डुप्लीकेट कर लेना। उसके बाद होगा क्या कि आपका जैसे ही डुप्लीकेट करोगे यहाँ पास में बिल्डिंग लिखाएगा और जितने भी लॉग्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये लॉग है, ये सब मेरा हो चुका है तो इसलिए ऐसे दिख रहा है। बट आपको यहाँ पे आपके लॉग दिखेंगे, वो थोड़ा टाइम लगेगा, पहले बिल्ड होगा, उसके बाद में स्टार्ट होगा, उसके बाद में रनिंग आएगा। तो एक बार रनिंग आ जाए उसके बाद में आपको क्या करना है ये मैं बताता हूँ। तो एक बार रनिंग आ जाए उसके बाद में आपको जाना क्या है, आपके खुद के इसमें जाना है। फिर ये जितने भी ये फोल्डर है ड्राइव में जाके आपको ये जो फोल्डर आपका बना हुआ था जो कि प्रोजेक्ट नेम से होगा, फिर उसको राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है इसको यहाँ से। और डाउनलोड करके आपको इसको जिप बनाना है, एक जैसे ये जिप बना है वैसे ही ये जिप बनना चाहिए ये फोल्डर का ना, इसको मत जिप बनाना है। ये आपके वॉइसेस हैं, इसके अंदर आपका मॉडल है, तो इसको आपको जिप बनाना है। जिप बना के वापस इसी में अपलोड करो। अपलोड करने के बाद में क्या करोगे, इसको प्लस आइकन में क्लिक करना है, जैसे मैं इसका बता रहा हूँ। इसको यहाँ से प्लस आइकन क्लिक करें ना, उसके बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, इसको क्लिक करके एनीवन वेयर लिंक कर देना। फिर इसका लिंक को कॉपी करके डन। फिर ये जो लिंक कॉपी हुआ है उसको यहाँ पे जाना आपको, फिर यहाँ पे ये रिसोर्सेज में जाना और यहाँ पे जाके पेस्ट करना है आपको। और इसके बाद जैसे डाउनलोड करोगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। याद रखना जिप को करना, फोल्डर को करोगे तो ये एरर देगा। जिप को एक बार जिप बनाना, जिप बना के फिर अपलोड करना तो यूज़ करना। तो मैं इसमें पहले से ही कई मॉडल डाल चुका हूँ, ये मेरा वाला है क्योंकि स्पेस, तो यहाँ से देख सकते हो। ओके अभी नहीं है, तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले तो इसमें ऑडियो फाइल डाल देता हूँ। तो आपको ऑडियो फाइल कैसे डालना है ये बता देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है आपके फाइल्स में, फिर फाइल्स में जाके ऑडियोज़ के अंदर जाना और ऑडियोज़ के अंदर जाके देखो यहाँ पे मैं 3 पहले ही डाल चुका हूँ।
तो आपको यहाँ पे एक अपलोड न्यू करना है, तो यहाँ से एक ऐड फाइल में जाओगे, उसके बाद में अपलोड फाइल्स, और फिर यहाँ पास में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जो भी, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कुछ को भी डाल सकते हो। मैं एक बार डाल देता हूँ, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। सो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें पहले से ही 2 है। तो आपको यहाँ से जैसे अपलोड करना है वैसे ही अपलोड कर लेना। ये देखो यहाँ पे जैसे यहाँ डालोगे आप, उसके बाद में फिर कमिट चेंजेस कर देना, ये अपने आप अपलोड हो जाएगा। बट मेरे को ऐप में वापस आना है। अब आपको देखोगे तो यहाँ पास में कोई भी मॉडल नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं कोई मॉडल अभी डाला ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपको रिसोर्स में आना है। रिसोर्स में आके जैसे बताया वैसे अपना खुद का मॉडल डालना है तो डाल सकते हो, बट मैं अभी के लिए खुद का मॉडल भी डालूंगा और साथ में एक नया मॉडल भी डाल के दिखाऊंगा। तो आपको नए मॉडल्स अगर किसी का भी चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो। जो फेमस पर्सनैलिटी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये लिंक है voicemodels.com। तो यहाँ पास में आप जितने भी हैं उनका यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा गूरा का वॉइस। उसके लिए आपको करना क्या, जैसे मैं किसी को भी आपको चाहिए तो उसको बस यहाँ पास से कॉपी करना है इसका लिंक। उसके बाद आपको वापस आपके हगिंग फेस में आना है और यहाँ पे URL को पेस्ट करना है। ये पेस्ट हुआ, उसके बाद में इसको डाउनलोड करना। तो ये देखो ये मैसेज आ गया, इट हैज़ बीन डाउनलोडेड सक्सेसफुली। और नीचे में आपके पास इंडेक्स फाइल भी आना चाहिए। इंडेक्स फाइल नहीं आएगा तो आपको थोड़ा एरर मिल सकता है, बट मेरे को वो सब चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये किया हूँ। अब इसके बाद में आपको अपना खुद का करना है, तो मैं अपना वाला भी एक मॉडल ले आता हूँ। सो मैं फाइनली अब डाउनलोड कर चुका हूँ। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, मॉडल इन्फ्लुएंस में आना। अब तो एक बार आप इस मॉडल को अपने स्पेसेस में डुप्लीकेट कर लिए, उसके बाद में आपको करना क्या है, आराम से आपके खुद के इसमें आना है। जैसे मैं आ गया हूँ। इसके बाद में पहले तो अपन ऑडियो को डाल दिए हैं फाइल्स में जैसे बताया था। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है आपके रिसोर्स। तो रिसोर्स में आ जाना आराम से। फिर यहाँ पे देखो मैं पहले से ही एक लिंक डाल दिया था। ये जो है गूरा का मैं वॉइस इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो गूरा का वॉइस के लिए आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो, ये जो लिंक साइट बताया था मैं। और फिर जैसे किसी का भी है तो उसको सीधा कॉपी लिंक करो और यहाँ पे आके आप यहाँ पे पेस्ट कर दो और फिर डाउनलोड। तो डाउनलोड जब भी करोगे तो फिर देखो ऐसे मैसेज आना चाहिए आपके पास, सेम टू सेम प्रोसेस होना चाहिए और साथ में इसके पास में इंडेक्स फाइल होना चाहिए। इंडेक्स फाइल नहीं होगा तो ये थोड़ा एरर देते हैं, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे मॉडल इन्फ्लुएंस में आना है। फिर ड्रॉप डाउन में देखना, अगर आपके में ऐसा नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश कर लेना एक बार के लिए। तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद ये पक्का आ जाएगा। तो अब देखो आ चुका है। तो मैं यहाँ पे 2 गूरा का मॉडल है और 2 जेना ऑर्टेगा का है। ये जो ऊपर वाला है ये मैं यहाँ से लिया हूँ और ये जो है नीचे वाला ये मेरा है। तो इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। और ये गूरा सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैं लिया था। तो देखो पहली बार में मैं गूरा का एक बार टेस्ट किया, तो यहाँ पे 12 सेकेंड्स का ऑडियो क्लिप जो कि मैं ऑडियोज़ में रखा था, तो आपको यहाँ से यूज़ करना है। जैसे कि मेरे पास 3 वेब फाइल है, उन तीनों को डाला था, तो तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। ये याद रखना यहाँ पे वाला को यूज़ मत करना, क्योंकि ये एरर देता है, अभी ये कॉम्पैक्टेबल नहीं है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि रिकॉर्ड माइक से भी मत करो, ना इससे भी मत करो। सिंपल सा जो जैसे मैं बताया वैसे कर लेना। और एक और है कि आप वेब फाइल यूज़ करना। वेब फाइल क्या है, ज़्यादा कॉम्पैक्टेबल होता है इसमें। अगर आप MP3 करोगे तो शायद वर्क कर सकते हैं, मैं ट्राई नहीं किया हूँ, बट वेव ज़्यादा अच्छा होता है, तो वेव को एक बार कर लेना। और उसके बाद में अब एक मेन चीज़ है, अगर आपका वॉइस मेल है और आपको फीमेल में कन्वर्ट करना है तो ये याद रखना, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 होता है, उसको 13 कर लेना, जो कि 12 से ज़्यादा है। 12 से ज़्यादा करोगे तो इसका जो ऑक्टेव है वो बढ़ता है, तो ये अपन को चाहिए, तो इसलिए आपको यहाँ पे 13 रखना है और आपको इससे क्लोन करना है। तो मैं ये गूरा का वॉइस है, तो इसको मैं एक बार प्ले कर देता हूँ। So, do you also want to clone someone's voice just like this? So, subscribe to Venom AI and watch this video. तो ये हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसमें जेना ऑर्टेगा के यूज़ करेंगे। ये पहला वाला जो है ये मैं इसके मॉडल से यूज़ कर रहा हूँ।
तो इसके बाद में इसी वॉइस को देख लो, टेक्स्ट टू है, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे, इसको और अपने वाले खुद के मॉडल को दोनों को एक बार कंपेयर करके देखेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है। ऑल्दो ये 200 इपॉक का है और मेरे पास जो था वो 50 एपॉच का था, तो ज़्यादा अच्छा तो यही होगा, बट ऑब्वियसली अपन इसमें टेस्ट तो करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा अभी। तो ये आ चुका है, अब अपन इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। So, do you wanna clone someone's voice just like this? Then subscribe to Venom AI channel and watch out this video. तो ये हो चुका है, अब अपन करेंगे क्या, जो अपना खुद का मॉडल है उससे यूज़ करेंगे। ये मेरा खुद का है तो मैं इसको यूज़ करूँगा एक बार। तो ये देखो अपना हो चुका है, अब मैं इसको एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। So, do you wanna clone someone's voice just like this? Then subscribe to Venom AI channel and watch out this video. अब मैं ये तीनों जितने अपन किए थे, फर्स्ट ये ओरिजिनल वाला यानी हमारा मॉडल, उसके बाद में सेकेंडली था जो अपन यहाँ से लिए थे जेना ऑर्टेगा का, और थर्ड जो कि उसका खुद का ओरिजिनल वॉइस है जो कि सैंपल अपन लिए थे, तो वो तीनों को मैं इसके बाद में लगाऊंगा। आप उसको एक बार लिसन करके देख सकते हो कैसे है। और आपको ये वेब फाइल को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है डाउनलोड का, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करोगे फिर यहाँ पे ये देखो डाउनलोड हो रहा है, और ये एक बार डाउनलोड हो जाए फिर आप इसको लोकली यूज कर सकते हो। Ortega in New Zealand shooting that film X, and I was there for maybe about 3 months. I was only in the North Island. We shot in Wellington. I loved it. I genuinely would move there. I love their appreciation for their culture, the Maori people, and how they make conscious effort to keep it alive. And also some of the sweetest people I've ever met. There's people that I met during that short shoot that I still am in contact with to this day. So, do you wanna clone someone's voice just like this? Then subscribe to Venom AI channel and watch out this video. So, do you wanna clone someone's voice just like this? Then subscribe to Venom AI channel and watch out this video. अब अपन आते हैं टेक्स्ट टू स्पीच में। तो टेक्स्ट टू स्पीच में यहाँ पे बस आपको टेक्स्ट लिखना है जो भी। फिर यहाँ पे 2 TTS मॉडल है, एक है HTTS और दूसरा एक HTTS है, दूसरा बार्क TTS है। बार्क TTS थोड़ा ये अच्छा मॉडल है बट इसके लिए GPU चाहिए रहेगा, और HTTS आपके खुद के लोकली भी चल जाएगा, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक पाइथन फाइल भी बना दूंगा और उसको दिखा भी दूंगा। इसको आप खुद के CPU में रन कर सकते हो, इसमें कोई ऑफलाइन है टोटल, इसमें कोई भी आपको लिमिट नहीं चाहिए, हर एक टाइप के वॉइस मिल जाएंगे आपको। फिर यहाँ से आप मॉडल चूज़ कर सकते हो, इसके लिए अपन को मॉडल डाउनलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पास में आप कोई भी वॉइस चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी ये AR है, AF यानी कि अफगानिस्तान, और AR वैसे ही है। आपको इंग्लिश में आना है तो EN में जाओ, फिर यहाँ पे EN में आपको ऑस्ट्रेलियन ये है, ठीक है, AU यानी ऑस्ट्रेलियन, CA यानी कैनेडियन, और वैसे ही मैं इंडियन ढूंढ रहा हूँ। ये देखो ये IN जो है ये इंडियन है, तो यहाँ पास में फीमेल का भी यूज़ कर सकता हूँ, मेल का भी, तो आपको कोई सा भी चूज़ करना है। जैसे मैं ये फीमेल यूज़ कर ले रहा हूँ, और इसके बाद में यहाँ पास में तो अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट दे दिया हूँ, फिर यहाँ पे HTTS डाल दिया मैं, फिर यहाँ पे TTS का मॉडल, फिर आपको आपका RVC का मॉडल को लोड करना है, और साथ में उसी का इंडेक्स फाइल होना चाहिए। जैसे कि मैं जैना को किया हूँ तो जैना का ही इंडेक्स फाइल होना चाहिए। दूसरे का इंडेक्स फाइल लोगे तो ये एरर देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था, इससे पहले मैं उसी को रन किया इसलिए। फिर अपन यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये अपन को कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये देखो ये कन्वर्ट करके दे दिया। ये ऑडियो TTS जो है वो ये दोनों से बना हुआ है, और ये ऑडियो जो RVC है यानी कि ये मॉडल और उसके इंडेक्स से बना हुआ है। तो आप ये दोनों को लिसन करके देख सकते हो। मैं दोनों को एक एक बार चला रहा हूँ। Hello, please subscribe to Venom AI. फिर मैं इसको डाउनलोड भी कर रहा हूँ। सो ये हो चुका है। अब आपको TTS करना है तो यहाँ से कर सकते हो आराम से।
और रिसोर्स यहाँ से डाउनलोड करना है। अब ये याद रखना, मान लो अगर आप जैसे ही वॉइस एक बार चेंज करोगे, सच एज यहाँ पे फाइल्स में जाके कोई भी अगर नया ऑडियो डालोगे, यहाँ पास में कोई भी एक नया ऑडियो को अपलोड करोगे, उसके बाद में जो आपका ये रनिंग है ये वापस बिल्डिंग में आ जाएगा, फिर बिल्ड होगा, फिर रीस्टार्ट होगा। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर टाइम लोड होने में इसको टाइम लगता है। तो एक बार ये हो, उसके बाद में फिर से ये होगा, और एक बार मतलब चालू हो जाए, उसके बाद में आपको फिर से सब रिसोर्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसोर्स को डिलीट कर देता है उसके बाद। जैसे कि यहाँ पास में अगर मैं आके रिसोर्सेज में देखूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, और यहाँ पास में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं मिल रहा। तो सेम टू सेम आपको एक बार डाउनलोड, जैसे ही आप अपलोड करोगे अपना वेब फाइल, उसके बाद आपको डाउनलोड करना है रिसोर्स में जाके, और उसके बाद में मॉडल इन्फ्लुएंस में आके एक बार रिफ्रेश करना है। फिर आपके पास में आपका मॉडल्स आ जाएंगे, जैसे ये है। मैं अभी अपलोड तो नहीं किया था, बट अपलोड करने के बाद में फिर मेरे को एक बार और करना पड़ता। तो आप इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे भी ये याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। आप इससे किसी को प्रैंक कर सकते हो अगर प्रैंक है तो, लेकिन इसका कोई सीरियस इलीगल यूज़ मत करना, नहीं तो फिर इसमें मेरे को तो कुछ होगा नहीं, आप ही जाओगे जेल। अंडर 18 हो तब भी आपके पेरेंट्स जाएंगे, तो ये आपके ऊपर है।